हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं कुमकुम। मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ सेसअप टेस्टमैन की वैकेंसी के रिगार्डिंग, जिसका एक ट्रेड है कुक। अगर आपने कुक में फॉर्म अप्लाई किया है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो को पूरा देखना, बिना स्किप किए हुए देखना। तो मैं इतना बता सकती हूँ कि आप ट्रेड टेस्ट में कभी भी फेल नहीं होगे, क्योंकि मैं ट्रेड टेस्ट में पूछे जाने वाले सारे क्वेश्चन, प्रैक्टिकल में क्या कराया जाता है, सब कुछ मैंने कवर किया है। मैंने इस वीडियो में बताया है कि आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, क्या क्या बनाने को बोलेंगे, रेसिपी क्या है, वेज में क्या बनाने बोलते हैं, नॉन वेज में क्या बनाने बोलते हैं। उसके बाद मसालों के कौन कौन से मसालों के नाम पूछते हैं, कौन कौन से सब्जियां दिखा के आपसे पूछेंगे इसका नाम क्या है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मिलेट्स, जो कि सेसब का फेवरेट टॉपिक है और अभी तक किसी ने नहीं बताया कि मिलेट्स के बारे में भी वो क्वेश्चन पूछते हैं। मिलेट्स क्या होता है, मिलेट्स का यूज कैसे करते हैं, मिलेट्स का क्या है, खाने के लिए कैसे बनाते हैं मिलेट्स का कोई भी सामान। तो इसके रिगार्डिंग भी इस वीडियो में मैं डिटेल आपको बताऊंगी। और उसका सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आपका रेशियो, एक पर्सन पे कितना खाना बनता है, इसका रेशियो में ऑफिशियल चार्ट के थ्रू आपको बताऊंगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, बिना स्किप किए हुए देखना, ताकि आपको ट्रेड टेस्ट में कोई भी दिक्कत ना हो और आप ट्रेड टेस्ट के दिन जाके पास होके ही आओ, फेल होने का कोई चांस ही ना रहे। आप इस वीडियो को पूरा देखना, जिससे आप कॉन्फिडेंट रहो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो जैसे कुक ट्रेड है, कुक ट्रेड में आपको क्या क्या बनवाएंगे, क्या ऑब्जर्वर सामने खड़ा रहता है, नंबर उसी टाइम मिलेगा, क्या आपका सब्जी काटने का तरीका भी इम्पोर्टेंट होता है, सारे कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मिलेट्स। मिलेट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी फोर्स में ट्रेडमैन कुक के लिए अप्लाई किए हो तो आपसे वो क्वेश्चन क्या पूछते हैं मिलेट्स के रिगार्डिंग, उसके बारे में मैं बताती हूँ फुल डिटेल। अगर आप सीएसएफ में भरे हो तब तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि सीएसएफ का मेस में मिलेट्स का खाना बनता है, तो उसके लिए वो पूछते हैं। देखिए, मिलेट्स आपको पहचानना आना चाहिए कि टोटल कितने तरह का मिलेट्स होता है, और मिलेट्स को पहचान के देख के, मतलब पहचान के बता दो कि ये है। मीन्स रागी रख दिया तो वो बोलेगा कि ये क्या है, तो आपको बताना होगा कि वो रागी है। मिलेट्स का क्या क्या फूड बनता है, मीन्स क्या क्या डिश बनता है, वो आपको जानकारी होना चाहिए। तो चलिए डिटेल में बताते हैं मिलेट्स कैसा है। ये रागी, रागी जो है वो छोटा छोटा रहता है, सरसों जैसा रहता है, एकदम छोटा छोटा दिखता है। इसका आटा भी बनता है, जिससे रोटी भी बनता है, हलवा भी बनता है, रागी का इडली भी बनता है। मीन्स रागी का ये 2-3 डिश भी आप बता दो, अगर पहचान लोगे तो बहुत है। उसके बाद ये कुट्टू, कुट्टू का भी आटा हम लोग पीसते हैं और उसका भी रोटी बनता है। ये समा, समा का खीर बनता है, ये भी मिलेट से इसका खीर बनता है। ज्वार, ज्वार को हम पीस के आटा बना के रोटी बनता है, तो ये भी मिलेट से इसका रोटी बनता है। आई होप कि आपको ये चारों मिलेट्स याद हो गए होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें से रागी है, क्योंकि रागी दिखने में सरसों जैसा दिखता है तो सब उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। छोटा छोटा दिखेगा, सरसों जैसा रहेगा, पर वो सरसों नहीं है, तो याद कर लेना। चलिए अपने नेक्स्ट मिलेट में आते हैं। कांगनी, कांगनी का खीर बनता है, ठीक है। सनवा, सनवा का भी खीर बनता है। बाजरा, बाजरा का आटा पीस के रोटी बनता है। राजगीरा, ये थोड़ा रागी जैसा दिख रहता है पर येलो कलर का होता है, तो आपको पहचानना आना चाहिए और उससे क्या डिश बनता है, कम से कम एक डिश का नाम बताना होगा आपको। चलिए नेक्स्ट मिलेट्स में देखते हैं। समा, समा तो बता दिए, समा का खीर बनता है। उसके बाद रागी, रागी का रोटी, हलवा, इडली सब बनता है। बाजरा, बाजरा का रोटी बनेगा। कोडो, वही कुट्टू का आटा जिससे रोटी बनता है। शनवा, शनवा का खीर बनता है। कांगनी, कांगनी का भी खीर बनता है। ये ज्वार का हम लोग आटा पीस के रोटी बनाते हैं। ये मक्कर जो है इसका भी रोटी बनाते हैं। उसके बाद ये चेना, जो प्रोशो मिलेट है, मीन्स चना के जैसा होता है, इसको पीस के हम लोग इससे भी रोटी वगैरह बनाते हैं। देखिए, आपको मिलेट्स का नाम याद होना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अभी मिलेट्स पे बहुत ही ज़्यादा, मतलब मिलेट्स को बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट दिया जा रहा है, सारे खानों में मिक्स किया जा रहा है, क्योंकि मिलेट्स हेल्दी होता है, एक हेल्दी और सुपर फूड है, तो आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। चलिए मसाला, मसाला के बारे में आपको नाम बताते हैं कि कौन कौन तरह के मसाले आपसे वो पूछेंगे। गरम मसाले, मिक्स मसाले, जनरल मसाले, ऑल। चलिए बात करते हैं। पहला ये है लहसुन, लहसुन तो सब जानता है, फैमिलियर मसाला है हमारा। अदरक भी फैमिलियर है, रोज़ का दिन का यूज होने वाला चीज़ है। जीरा भी सब जानते होंगे। अगर जो नहीं जानता है वो एक बार घर में देख लेना, जीरा बोलना कि मम्मा जीरा दिखा दो, दिखा देगी। काली मिर्च देख लेना, हल्दी, ये सब तो पता है, लाल मिर्च भी पता है। लौंग, थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन होता है क्योंकि ये डेली यूज का मसाला नहीं है, तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि लौंग कैसा दिखता है। तो देखो, लौंग ऐसा दिखता है। फिर तेज पत्ता, तेज पत्ता भी ऐसे पत्ता जैसा रहेगा, सूखा सा रहेगा। करी पत्ता भी आप देख लीजिएगा। मुलेठी, मुलेठी भी दालचीनी जैसा रहता है पर वो अलग होता है, उसको भी आप देख लीजिएगा, उसमें भी कन्फ्यूजन। नेक्स्ट मसाला है लाल मिर्च, ये पता है आप लोग को। हल्दी, ये भी पता है आप लोग को। धनिया, धनिया में थोड़ा सा मिस्टेक आप लोग करते हो, धनिया पत्ता नहीं है ये, धनिया अलग होता है, दाना दाना सा रहता है, उसको देख लेना। काली मिर्च, जिसको कोई कोई गोलकी भी बोलते हैं। उसके बाद जीरा, जीरा तो बता ही दिए। लाल मिर्च पाउडर भी पता है आपको। दालचीनी मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट उसको बोलते हैं ये लकड़ी है, जबकि ये लकड़ी नहीं, दालचीनी रहता है ये, इसको आपको नाम जानना चाहिए।
मनी, हल्दी पाउडर, चक्र फूल, चक्र जैसा दिख ही रहा है, ये गरम मसाला में आता है चक्र फूल। धनिया का पाउडर है, जायफल है, सौंफ और जीरा। इसमें कंफ्यूज मत होना, सौंफ जीरा अलग अलग होता है। नेक्स्ट मसाला है जायफल, बता दिए। केसर तो भी थो आपको पता ही होगा, केसर तो सुने ही होगे, देखे ना हो फिर भी, तो उसको भी आप बता देना। चक्रफूल भी बता दिए। इलायची ग्रीन कलर का छोटा छोटा रहता है इलायची। और एक ये बड़ी इलायची होता है, वो ब्लैक कलर का रहेगा, ऐसे ही दिखेगा पर ब्लैक कलर का रहेगा, थोड़ा देख लेना। हींग, उसके बाद धनिया, खसखस, ये तिल। तिल तो जो गांव के हैं वो देख ही होंगे, सफ़ेद मिर्च, चिलगोजा। चलिए नेक्स्ट है दाल। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका है दाल। दाल क्योंकि दाल वो पहचानने के लिए बोलते हैं, और दाल में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है कैंडिडेट को, क्योंकि सारे दाल एक जैसे दिखते हैं, फिर वो नाम भूल जाते हैं। तो आपको दाल के बारे में पूरा जानकारी लेके आना है कि दाल कैसा दिखता है, कौन कौन सा दाल का नाम होता है। चलिए आपको हम दाल का नाम बताते हैं। ये पहला हमारा है मूंग दाल। मूंग दाल देखो येलो कलर का होता है, छोटा छोटा होता है। उसके बाद है चना दाल, थोड़ा सा ऑरेंज टाइप होगा, पर चना दाल अलग होता है, टूटा हुआ चना जैसा दिखेगा। फिर ये मसूर दाल। मसूर दाल थोड़ा रेड कलर का होता है। हाफ मूंग, जो मूंग दाल रहता है उसका बिना छिलका उतारे हाफ रहता है, उसको हाफ मूंग बोलते हैं। फिर उड़द दाल। उड़द दाल जो ये ब्लैक कलर का है उसको साबुत उड़द दाल बोलेंगे, वैसे उड़द दाल है उसको धुली हुई उड़द दाल बोलेंगे। उसके बाद ये रेड बीन्स, इसको हम लोग राजमा भी बोल देते हैं। उसके बाद ये काबुली चना ऐसा होता है, ये छोटा चना नहीं है, उसको काला चना बोलते हैं, जो आप लोग छोटा वाला चना यूज करते हो। ये काबुली चना वाइट होता है। फिर ये ग्रीन मूंग। ग्रीन मूंग वही हमारा मूंग दाल का छिलका सहित ग्रीन मूंग है। फिर ये तुअर दाल, सोयाबीन, मोठ बीन्स। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये बताना चाहूँगी आप लोगों को, जो ये दाल है जो येलो कलर का दिख रहा है उसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि वो येलो कलर का दाल आपके सामने रख देंगे और पूछेंगे कौन सा दाल है, कि चना दाल, उड़द दाल, तुअर दाल, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो देख लेना अच्छे से। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा रेशियो, कि आपका खाना का रेशियो कितना होता है, एक पर्सन के लिए कितना हमारा राशन इशू होता है, उसके रिगार्डिंग भी वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो आज पूरा चार्ट के साथ मैं बताती हूँ आपको, कि जैसे हमारे एक पर्सन का आटा है 0.125 ग्राम। उसके बाद राइस है हमारा कितना 100 ग्राम। दाल अरहर 0.008 ग्राम। दाल मूंग 0.008। दाल चना 0.008 में जितना भी दाल है वो 0.008 करके है। उसके बाद राजमा 0.040 ग्राम है। उसके बाद सोयाबीन 0.025 ग्राम है। वैसे ही करके सारा मसाला का आप दिया हुआ है, आप देख लेना। वो दो तीन चीज़ इंपॉर्टेंट पूछते हैं, वो पूछेंगे आप नमक कितना दोगे, तो 0.008 ग्राम होता है। और इसका जो नीचे का डाटा है जो इस वीडियो में आया नहीं है, उसमें है कि आपका जैसे दाल हो गया, तो दाल एक पर्सन को 50 ग्राम इशू होता है। रोटी कितना रहता है, 3 रहता है। अगर वो आपसे पूछेंगे 1 kg आटा में कितना रोटी बनेगा, तो वो 30 रोटी बनता है। ये सब बेसिक चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर वो बोलेंगे 10 लोग के लिए आप कितना चावल बनाओगे, तो 100 ग्राम के हिसाब से आप बनाओगे 10 लोगों के लिए। अब आते हैं रेसिपी। रेसिपी क्या है, वो आपको रेसिपी में क्या क्या खाना बनाने के लिए बोलते हैं, नॉन वेज में क्या, वेज में क्या, मीन्स ऑल ओवर रेसिपी क्या है, हम उसको मतलब मैं अभी उसका पूरा रेसिपी आपको बताऊंगी कि वो क्या क्या खाना बनाने के लिए बोलेंगे आपको। देखिए इसके अकॉर्डिंग आपको चाय, चाय तो बनाना आना चाहिए, सबसे शुरुआती चीज़ होता है कोई भी टेस्ट का। वो आपसे पूछेंगे चाय बनाना आता है कि नहीं, तो आपको चाय में दो तीन चीज़ आपको अच्छे से मतलब ध्यान रखना है, कि आपको ज़्यादा मीठा नहीं करना है, ज़्यादा कड़क नहीं करना है। और उसके बाद मतलब अधिकारी जो होते हैं उनको मीठा ज़्यादा पसंद नहीं होता। आप जितना सिंपल चाय बनाओगे उतना उनको पसंद आएगा, और वो आपको ट्रेड टेस्ट में अच्छा नंबर देंगे। तो आप चाय में इतना ध्यान रखना कि वो ज़्यादा मीठा ना हो जाए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हमारा खीर, जो वो खीर बनाने के लिए बोलते हैं। खीर में भी आपको वही ध्यान रखना होगा कि ज़्यादा मीठा नहीं करना होगा। अब नेक्स्ट है हमारा रोटी। रोटी आपका फूला हुआ होना चाहिए, गोल होना चाहिए, इस पे बहुत ध्यान देते हैं। तो इसके लिए आपको कैसे बनाना होगा, इसका मैंने छोटा सा वीडियो भी डाला है, आप देख लेना कि आपको रोटी कैसे सेकना होता है, उसको कितना बार पलटना होता है, उसके बाद वो कैसे फूलता है। वो आप घर में 2-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे तो हो जाएगा। और एक चीज़ आपको ये ध्यान देना है कि आपका रोटी भले ही गोल हो पर जलना नहीं चाहिए। मीन्स अगर आप ये सोच रहे हो मेरा रोटी तो गोल बन गया पर वो जल गया, तो फिर आपका नंबर कट जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप रोटी गोल बना दो और उसको जला दो तो वो आपको नंबर दे देंगे। तो आपको इसका भी ध्यान रखना होगा कि रोटी जले ना, रोटी गोल भी रहे और रोटी फूले भी। लड़कियां अधिकतर कर लेती हैं, लड़कों को थोड़ा दिक्कत होता है, तो आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना ताकि आप ट्रेड टेस्ट पास कर सको, क्योंकि ट्रेड टेस्ट पास करोगे तभी आप रिटेन में बैठ सकते हो। चलिए नेक्स्ट चीज़ हमारा आता है पराठे। क्योंकि अभी विंटर का सीज़न चल रहा है, तो मोस्टली सेंटर पे वो बोलते हैं पराठा बनाने के लिए, कि आपको कौन सा पराठा बनाना आता है। वो बहुत सारा पराठा बोलते हैं। अभी मैं गोभी का पराठा बताती हूँ कि कैसे हम बना सकते हैं। वो बोलेंगे
जाएंगे गोभी का पराठा बनाने के लिए। तो गोभी का पराठा का मैंने छोटा सा रेसिपी भी दिया है। पहले एक इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं कि आपको ज़्यादा ऑयली नहीं रखना है कोई भी चीज़, एकदम मतलब जितना कम से कम तेल घी यूज करो उतना आपके लिए अच्छा होगा, उतना आप सेफ रहोगे। और ज़्यादा उसमें मसाला भी नहीं डालना है, मीन्स मसाला स्पाइसेस और तेल से दूरी बना के रखना, कम ही डालना। चलिए मैं छोटा सा आपको वीडियो दिखाती हूँ जिससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि कैसे बनता है। देखिए कहीं कहीं गोभी का पराठा कुछ लोग उसको हाथ से तोड़ के बनाते हैं, पर आपको कद्दूकस करके ही बनाना है। उसके बाद फिर आपको उसका पेस्ट रेडी कर लेना है, उसको अपने उस रोटी का गोल में डिप कर लेना है, उसको मसाला को रेडी करना है और आपको डालना है। एज यूजल आप घर से थोड़ा सीख के आना, मैं यहाँ रेसिपी तो नहीं बता सकती, बस एक आइडिया दे सकती। उसके बाद आते हैं हमारा ये आलू का पराठा, मीन्स आपको गोभी का पराठा बनाने के लिए बोल सकते हैं, आलू का पराठा बनाने के लिए बोल सकते हैं, या मूली का पराठा बनाने के लिए बोल सकते हैं। मीन्स आपके जो जोन है, आपका जो जोन है, उस जोन में जो पराठा फेमस होगा वो बनाने के लिए बोल सकते हैं। क्योंकि पिछले बार जो ट्रेड टेस्ट हुआ था, जिससे मेरे कांटेक्ट है उन लड़कियों से मैंने बात किया था, वो बता रही थी कि उससे गोभी का पराठा बनाने के लिए टास्क मिला था। तो आप भी अच्छे से पराठा का भी रेडी कर लेना, क्योंकि अभी ठंड का मौसम है तो वो बनाने के लिए बोलते हैं। बाकी हमारा दूसरा रेसिपी जैसे सब्जी बनाने के लिए आपको सबसे पहले सब्जी का नाम पता होना चाहिए, क्योंकि वो वहाँ पे सब्जी रख देंगे और फिर बोलेंगे इस चीज़ का सब्जी बना के ले आओ। तो आपको सब्जी का नाम ही नहीं पता होगा तो आप पहचानोगे कैसे। उसके बाद वो क्वेश्चन भी पूछते हैं कि ये कौन सा सब्जी है, ये कौन सा है, मीन्स सब्जी का नाम से। तो चलिए सब्जी का नाम आपको बताते हैं। आपको बहुत सारे सब्जियों के नाम पता होंगे, फिर भी मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाती हूँ। जैसे देखो ये पत्ता गोभी सभी को पता होगा, गाजर, फूल गोभी, मिर्च, खीरा, धनिया, लहसुन, ये सब पता ही है आपको। भिंडी, मशरूम, प्याज, परवल, आलू, कद्दू। देखो ये कद्दू जब पम्पकिन, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है लोगों को, क्योंकि मैंने भी देखा है यहाँ कद्दू का सब्जी किसी को अगर बनाने बोलते हैं तो लौकी का सब्जी बना देता है, तो उसमें देखना है थोड़ा आपको। उसके बाद ये फूल गोभी, चने का साग पहचानना आना चाहिए आपको, मेथी पत्ता पहचानना आना चाहिए, मेथी का पराठा बनाने के लिए वो बोल सकते हैं आपको, तो मेथी का पत्ता पहचानना आना चाहिए आपको। ये कुंदरू पहचानना आना चाहिए, पपीता सब पहचान ही लेंगे। बाकी सारे सब्जी आप पहचानते ही हो। देखो ये जो पडोरा लिखा है, स्पाइन कार्ड, ये भी थोड़ा सा अलग सब्जी है, सब नहीं पहचान पाती, इसको थोड़ा देख लेना। उसके बाद ये तो लहसुन, धनिया पत्ता, कटहल, सरसों साग, ये सब जानते ही हो आप। उसके बाद फिर हमारा नेक्स्ट सब्जी जैसे आलू या टमाटर, सब मतलब जितना भी सब्जी आप जानते हो, करेला, भिंडी, ये लौकी। उसके बाद फिर ये बीट रूट, कॉर्न, ड्रम स्टिक और पम्पकिन, मशरूम, एप्पल गार्ड। देखो इसमें थोड़ा इंपॉर्टेंट है एप्पल गार्ड, जिसको हम लोग टिंडे भी बोलते हैं, इसको बहुत कम ही लोग पहचान पाते हैं। ये गोल सा अमरूद जैसा छोटा दिखता है, इसका भी सब्जी बनाना। नेक्स्ट चीज़ है पूरी। पूरी को फूला हुआ पूरी आपको कैसे बनाना है, वो भी कम ऑयल में, मीन्स आपको ऑयली खाना नहीं बनाना है, इतना ध्यान रखना है। देखिए पूरी का जो छोटा सा रेसिपी मैं डाली हूँ उसमें मैंने यही दिखाया है कि आपको पूरी कैसे मतलब कैसे फूलेगा, आप अपने घर से प्रैक्टिस करके आना। मैं यहाँ बस आपको एक डेमो के लिए बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे भी आप बना सकते हो। आपको हाइजीन भी मेंटेन करके रखना होगा, और पूरी भी अच्छा बनना चाहिए, छोटा होना चाहिए, फूला हुआ होना चाहिए, और एकदम मतलब ऑयली नहीं होना चाहिए। तो वो सब ध्यान रखते हुए आपको पूरी बनाना होगा। आप पूरी तो बनाना जानती होगी, और जो लड़के लोग मीन्स वो नहीं जानते हैं उतना, तो वो सीख लेंगे थोड़ा, क्योंकि हो सके ठंड का मौसम है तो पूरी बनाने के लिए बोल सकते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट डिश आता है इडली, कि आपको वो इडली बनाने के लिए कैसे, मतलब इडली के लिए वो बोलेंगे बनाने या फिर बस रेसिपी पूछेंगे। तो देखो आप अगर साउथ जोन के हो तो आपको इडली बनाने वो बोल सकते हैं, अगर आप नॉर्थ जोन के हो, ईस्ट के हो, तो आपको इडली बनाने के लिए उतना वो नहीं बोलेंगे। और आई थिंक इडली बनाने को ना भी बोले फिर भी आप प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि उसका पेस्ट तो पहले से तैयार करके रखना पड़ता है। एनीवेज आपको क्या है, आप प्रैक्टिस करके जाना। चलिए नेक्स्ट चीज़ है सलाद, कि सलाद कैसे बनता है, उसमें बहुत कन्फ्यूजन। देखो ये सलाद काटा हुआ रखा हुआ है, पर इसमें एक मिस्टेक है, इसलिए मैंने इस सलाद को यहाँ पे लगाया है। इसमें एक मिस्टेक है, वो मिस्टेक आपको वहाँ नहीं करना है। इस सलाद में जो काटे हुए हैं, खीरे काटे हुए हैं, देखो उसमें वो खीरा छीला हुआ नहीं है। आपको मेनली ध्यान देना है कि जो सलाद के लिए खीरा काटेंगे उस खीरे को छीलना पड़ता है। देखिए इसमें खीरा छिला हुआ है, प्याज है, टमाटर है, बीच में एक नींबू है। मीन्स आपके पास जो भी जैसे गाजर, बीट रूट, खीरा, ये सब जो छीलने का चीज़ है उसको छील देना है। चलिए नेक्स्ट है नॉन वेज, कि नॉन वेज में क्या बनाने को मिलेगा। इसमें बहुत कन्फ्यूजन है लोगों को। मैं वेजिटेरियन हूँ तो मुझे भी नॉन वेज बनाना पड़ेगा क्या, या फिर मुझे नॉनवेज बनाना नहीं आता तो मैं कैसे बनाऊंगी, या फिर नॉनवेज छूना पड़ेगा क्या। तो देखिए अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप एक बार वहाँ सेंटर में अपने बात कर लेना, शायद वो मान जाए, कहीं कहीं मान जाते हैं, वो आपको नॉनवेज नहीं बनवाएंगे।
पर कहीं कहीं नहीं मानते हैं, तो देखिए आपका सेंटर कैसा आता है। पर एक बात ये है कि अगर आपका जॉब लग जाए, पोस्टिंग हो जाए, तो शायद आपको इन फ्यूचर नॉनवेज बनाना पड़े। ऐसा नहीं है कि आपको नॉनवेज से एकदम हाथ धो दीजिएगा, हाँ नॉनवेज नहीं बनाइएगा, नॉनवेज बनाना पड़ेगा। वहाँ भी यही बताएंगे आपको कि भले आप ट्रेड टेस्ट में नॉनवेज ना बनाओ, पर आपको आफ्टर पोस्टिंग नॉनवेज बनाना पड़ सकता है। तो उसके लिए आप उस टाइम ना नहीं बोल सकते। तो आप अगर वेजिटेरियन हो तो थोड़ा सा देख लेना, फिर भी कोई बात नहीं, आप ट्रेड टेस्ट तो दे ही लेना उनसे बात करके। चलिए बात करते हैं नॉनवेज में अंडा। अंडा का क्या क्या वो बनवाते हैं। अंडा का सब्जी बनवाएंगे, ऑमलेट बनवाएंगे, बॉईल क्या क्या करवाएंगे। देखिए आपको अंडा को तो पहले बॉईल करवाएंगे। कि आपको बॉईल करना आता है कि नहीं, तो आप बॉईल करोगे तो नमक डाल के करना, जिससे वो फटे ना। बहुत सारे कैंडिडेट जो आते हैं उनको अंडा अगर बॉईल करने के लिए यहाँ बोल दिया जाता है तो वो सारे अंडे फूट जाते हैं। उनका मिस्टेक यही रहता है कि वो अंडों को बॉईल नहीं कर पाते हैं ना, बॉईल नहीं करते हैं। चलिए नेक्स्ट चीज़ आपका है ऑमलेट। कि आपको ऑमलेट बनाने के लिए वो बोलेंगे, तो ऑमलेट कैसे बनाना है। ऑमलेट का छोटा सी रेसिपी मैंने दिखाया है, पर आपको अपने से प्रैक्टिस करके आना है। ये नहीं कि आपने रेसिपी देख लिया वहाँ बना लेंगे, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिस एक बार कर लेना है, बना के खुद खा लेना घर में, पर प्रैक्टिस कर लेना। चलिए ऑमलेट भी हो गया। नेक्स्ट चीज़ है फ़िश। कि आपको फ़िश कैसे बनवाएंगे। तो फ़िश में भी एक देखने का बात यही है कि आपको ऑयल कम लेना है, मसाला कम लेना है। मीन्स ज़्यादा स्पाइसी नहीं करना है और ना ही ज़्यादा ऑयल में उसको डुबा देना है। आपको थोड़ा थोड़ा ऑयल में बनाना है, क्योंकि अधिकारी को कम ऑयल कम मसाले वाले चीज़ ही पसंद आते हैं। ये नहीं कि आप टेस्ट ही ख़राब कर लेना, टेस्ट अच्छा होना चाहिए, बस सब कुछ मीडियम रहे। चलिए नेक्स्ट आता है चिकन। चिकन कैसे बनाएंगे। तो चिकन का रेसिपी आप अपने घर से सीख के आना, या यूट्यूब में बहुत सारे रेसिपी पढ़े हैं, आप सीख लेना। बाई चांस अगर आपको बनाने के लिए बोल दें, वहाँ ला के रखे हो, तो आप बना के उनको दे सको, जिससे आपका ट्रेड टेस्ट अच्छा हो, आपको आई होप कि अच्छा आपको मार्क्स वीडियो मिले। पसंद आया होगा, आपने सारे पॉइंट अच्छे से सुने होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, और आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख के जाना। कोई भी चीज़ भूलना मत, जिससे आपको वहाँ पर ट्रेड टेस्ट में कोई भी दिक्कत ना हो। अपने ट्रेड टेस्ट पास करके आना, ताकि रिटन एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर सको। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेड टेस्ट। गुड लक। जय हिंद।